हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एप्टीट्यूड का बेसिक कोर्स चल रहा है और उसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम परसेंटेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले जो तीन लेक्चर्स हो चुके हैं, 15, 16 एंड 17। ठीक है। और इन लेक्चर्स में हमारे इसमें बेसिक हो चुके हैं, डिवीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज पे, बेसिक परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हो चुके हैं। 17 में हमारे जो पास फेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश हिंदी वाले, बुक्स वाले, डिवीजन वाले, वो क्वेश्चंस कुछ हमने देखे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। बट शुरू करने से पहले हियर इज समथिंग अबाउट मी। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। इस लेक्चर से पहले स्टडी मटेरियल, आपके फंडामेंटल्स रिवाइज करते रहिए। उन पे जो कमांड है आप जितनी ज़्यादा अच्छी कर लेंगे, आपको आने वाले चैप्टर्स में उतनी ही इजीनेस रहेगी। और आपने इससे पहले जो मेरे जो 15, 16, 17 जो लेक्चर हैं वो एटलीस्ट देखे हों। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा जो बेसिक परसेंटेज शुरू है, राइट। और एक पॉजिटिव माइंडसेट और हंसते मुस्कुराते रहिए। इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? इस लेक्चर में हम देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन, जिसमें भी आपका जो जो टाइप है, हम बोलेंगे जो वोटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, जो सिर्फ परसेंटेज पे ही डिपेंड होते हैं, राइट। कंसेप्ट, जो परसेंटेज का कंसेप्ट है वो कैसे लगेगा इन क्वेश्चंस में, वो देखेंगे। जो अपना मेथड है उसको इजी रखने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस आने वाले जो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा बुल्डअप हो सके। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ओनली 80% votes were casted and winner got 60% of casted votes and win by 800 votes, then find out the voters in voting list। तो शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक सबसे पहली बात करेगा वो इसमें बात कर सकता है वोटर्स की। ठीक है, तो वोटर्स वो होते हैं जो वोट डालते हैं और जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है। ठीक है, और वोटिंग लिस्ट क्या होती है? वोटिंग लिस्ट वो लिस्ट या एक रजिस्टर होगा जिसमें उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो वोट डाल सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, जिनके पास वोटिंग कार्ड होता है, जो वैलिड पर्सन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं कास्टिंग वोट्स या फिर कास्टेड वोट्स। ठीक है, कास्टेड वोट्स वो होते हैं जो वोट, मान लो वोटिंग लिस्ट में 100 लोग थे और हमारे जो वोट डालने आए वो 80 लोग डालने आए, तो जो वोट डाले गए या फिर कास्ट हुए उनको बोलेंगे कास्टेड वोट्स या कास्टिंग वोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद होता है वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड वोट क्या होते हैं कि मान लो 80 में से 20 वोट किसी वजह से खराब हो गए, कि जिन्होंने दो निशानों पे डाल दिया था, लगा दिया था निशान, या फिर किसी और वजह से वो वोट्स खराब हो गए, उनको काउंट नहीं किया जा सका। तो जितने वोट खराब हुए वो इनवैलिड हो गए, और बाकी जो 16 वोट बचे वो वैलिड वोट हो गए। और उन्हीं पे हमारा जो इलेक्शन होता है, जो जो उसका जो रिजल्ट होता है, डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो अब देखो यहाँ पे उसने वोटर, टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं भी टोटल वोटर लिस्ट में वोटर कितने थे? 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से कर रहे हैं तो परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है कोई भी इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं। ठीक है, आप 200 मान लें, कुछ भी मान लें, एक्स मान लें। ठीक है, तो जब एक्स मान के कोई चीज़ हो सकती है तो मतलब वो 100 लेके कोई भी नंबर लेके हो सकती है, क्योंकि एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने 100 ले लिया। तो अब उसमें से 80% जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने आए, मतलब जो 100 में से 80 लोगों ने, 80% लोगों ने वोट डाले, तो 100 का 80%, 80% क्या होता है हमारा? 80। ठीक है, तो 80 वोट कास्ट हुए, तो इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है? कास्टेड वोट्स, राइट। अब इनमें सिर्फ दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एक जो है हमारा विनर है और दूसरा जो है हमारा लूजर है, राइट। तो जो विनर है उसको मिले हैं 60% वोट। 60% किसके? कास्टेड वोट्स के, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। ठीक है, तो 80% का जो 80 का जो 60% था वो विनर को मिला, तो इसका बाकी का किसको मिला होगा? 40% को। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20%।
ठीक है, मतलब इसके पास जो विनर के पास है 20% एक्स्ट्रा है, वो 20% से जीता है, बट 20% किसका? 80 का। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16 वोट्स। मतलब इसके पास क्या थे? 16 यूनिट्स ऑफ वोट्स इसके पास एक्स्ट्रा थे, उनसे ये जीता है। बट एक्चुअल में कितने वोट से जीता है? वो 800 वोट से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 16 यूनिट है ये कितने के बराबर है? 800 वोट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब एक यूनिट की जो वोट्स की जो वैल्यू है उसमें कितने वोट आ जाएंगे? आप भी देखेंगे इससे 50 वाई कट जाएगा, मतलब 50। तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे? इंटू आप 50 कर देंगे, दैट इज 5000। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल लोग कितने थे? 5000, राइट। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो कि आपके पास क्या थे? एक्स थे। ठीक है, एक्स का 80% लोग जो पहले हम क्या करेंगे, आपको दिया क्या है? डिफरेंस, है ना। 800 वोट जो उसके पास एक्स्ट्रा वोट है, तो आप ये नंबर एक्स में से निकालो। तो एक्स का 80% मतलब 80/100। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर 80% का फ्रैक्शन बना लो। 80% को हम क्या बोल सकते हैं? 20% को हम क्या बोलते थे? 1/5। तो ये हो जाएगा 4/5, राइट। तो एक्स इंटू 4/5, ये आपके हो गए कास्टिंग वोट्स। ठीक है, अब इसका भी जो कास्टिंग वोट है उसका देखो 60% तो विनर को मिल गया, 40% लूजर को मिल गया। तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस ही तो दे रखा है हमें 800, वो डिफरेंस क्या है? 20%। मतलब इनका भी 1/5, एक्स का भी, कास्टिंग वोट्स का भी 1/5, वो कितने के बराबर है? 800 के। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आपको सीधा मिल जाएगी, दैट इज यहाँ पे 200 हो जाएगा, 25 दूनी 50, दैट इज 5000। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। बस यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 800 आपको दे रखा है वो है क्या? वो है हमारा डिफरेंस, किसका? विनर का और लूजर का। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक्स एक्स जो टोटल वोट्स हैं उसमें से इस डिफरेंस को कैसे निकाला जाए ताकि हम इक्विवेलेंट कर सके। तो पहले आपने कास्टिंग वोट्स निकाले, दैट इज 4/5। उसका इसके बाद डिफरेंस कितना था? 20%, दैट इज 1/5। मतलब कास्टिंग वोट्स का 1/5 कितने के बराबर होना चाहिए? 800 के। यही तो है, ये भी हमारा डिफरेंस है और ये भी हमारा डिफरेंस है। तो अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये या फिर वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election between two candidates, 20% voters did not vote. अभी कॉमा यहाँ पे लिख गया है, पता नहीं क्यों। कॉमा 12.5% votes declared invalid and winner gets 60% of valid votes and won by 8400 votes. Find out the total number of voters in voting list. ठीक है, बस या तो आप ये बोल लो कि 20% वोट देने नहीं आए, या फिर आप ये कह लो कि 80% वोट कास्ट हुई है, बात सेम है। तो आप पहले आप इस तरीके से देखें कि मान लो कि जो टोटल वोट्स थे हमारे पास कितने थे? 100, राइट। अब 100 में से 20% वोट देने नहीं आए, तो इसमें से -20 कर दो, तो मतलब देने कितने आए? 80। तो जो 80 है ये है हमारी कास्टेड वोट्स या फिर कास्टिंग वोट्स। ठीक है, अब इसके बाद 20 में से भी क्या हुआ कि 12.5%, या तो आपको ऐसे दे सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, दोनों में एक ही बात है। तो अब इसका 12.5% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो 12.5 अगर परसेंट आप ऐसे निकालोगे, मतलब 12.5% ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। आपको इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो जो 12.5% होता है हम इसको 1/8 भी बोलते हैं, मतलब इसका 1/8 हो जाएगा माइनस, दैट इज 10। तो अब जो टोटल जो ये कास्टिंग वोट्स हैं, या फिर कास्टिंग तो 80 हो गए, ये वैलिड वोट कितने हो गए? क्योंकि जो डिसीजन आने वाला है वो वैलिड वोट से आने वाला है, क्योंकि ये जो 10 वोट्स हैं ये काउंट ही नहीं होंगे। तो वैलिड वोट्स कितने आ गए? 70, राइट। तो अब जो विनर है उसको मिला है 60%, किसका? वैलिड वोट्स का। तो इन वैलिड वोट्स का जो 60% है वो विनर को मिल गया। जो हम वो क्वेश्चन में कह रहा है बस हम वो करते चले जा रहे हैं और हमको आंसर मिल जाएगा।
और जो बाकी जो दूसरा बचा हुआ है वो लूजर है, मतलब उसको 40% मिला होगा। तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20%। बट 20% किसका? 70 का। तो वो कितना होगा? 14 यूनिट्स। ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितने के बराबर भाई? 8400 वोट्स के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू बोल सकते हैं, कितना आ गया? 600, मतलब 600 वोट्स। तो जो टोटल वोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे? बस हमें क्या करना है, 100 इसमें 600 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 वोट्स टोटल। राइट। आपसे पूछ ले कि वैलिड वोट्स कितने थे, तो आप यहाँ 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 का, तो आ जाएगा 42,000। आपसे पूछ ले कास्टिंग वोट कितने थे, तो आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे इनवैलिड कितने थे, आप 20 से मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनवैलिड हमारे 10 थे। राइट। 600 वोट हमारे 6000 वोट तो जो थे वो इनवैलिड हो गए। अब इसको अगर आपको एक्स लेके एक लाइन में करना है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो आप क्या करेंगे, पहले मानेंगे आप टोटल वोट्स कितने थे, एक्स। आप ये देखो ये क्या है, डिफरेंस। तो हमें एक्स में से ये डिफरेंस निकाल के लाना है कहीं से भी। तो एक्स का जो, देखो 20% देने नहीं आए, मतलब 80% लोगों ने आपको वोट किया, तो 4/5 ये हो गए हमारे एक्स का। 4/5 जो 80% है वो हमारे कास्टिंग वोट्स हो गए। इसके बाद इनवैलिड कितने हुए हैं? 12.5, मतलब 1/8, मतलब 8 हमारे टोटल थे और उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे? 7/8। राइट। वैलिड कितने बचे? 7 बचे ना, तो 7/8 हो गया पूरा फ्रैक्शन। अब इनवैलिड वोट का भी उसको जो डिफरेंस है वो कितना है? 20%, क्योंकि 60 अगर इसको मिले हैं, दूसरे को 40 मिले होंगे, तो दोनों का जो जो जीता है वो 20% वोट से जीता है, मतलब जो डिफरेंस है वो 20% है। दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 8400। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो किस, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 60,000 आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो बट आप पहले क्या करें, इसको सीख लें, उसके बाद आप इसको सीखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। राइट। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% voters did not vote, 11.11 vote declared invalid. If the winner got 75% of valid votes, then win by 4,000 votes. तो सेम जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे दिया हुआ है, बस वैल्यू चेंज है, तो आप किसी भी तरीके से कर ले। ठीक है। तो 100 से आप इसे खुद करके देखें, मैं इसको सीधा करवा देता हूँ। राइट। तो अब देखो, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, टोटल वोट एक्स है, क्योंकि हमें टोटल वोट्स ही निकालने हैं। ठीक है। मतलब अपन नंबर ऑफ वोटर्स का मतलब भी क्या है, वोटिंग लिस्ट में जितना भी नाम होगा टोटल वोटर्स ही निकालने हैं हमें। राइट। तो टोटल वोट मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का अब देखो हमें पहले करना है कि एक्स में से कितने लोगों ने वोट कास्ट किए, तो 10% ने नहीं किए, 90% ने, 90% ने वोट कास्ट किए। दैट इज 9/10। राइट। तो 90% का फ्रैक्शन क्या होता है? 9/10। अब इन कास्टिंग वोट में से भी 11.11, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है किसका होता है भाई? 11.11 होता है 1/9 का। ठीक है। तो 1/9 जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए, तो हमारे जो वैलिड वोट थे वो कितने बचे? 8/9। राइट। अब ये जो हमें 4,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है? विनर का और लूजर का डिफरेंस है। जो विनर जो विन किया है उसने 4,000 वोट से, तो 75% वोट अगर वैलिड इसको मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 25%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 50% का। दैट इज 1/2। ठीक है। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। तो मतलब इनका 1/2, इनका जो हाफ है वो कितने के बराबर होने वाला है भाई? 4,000 के। यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, ये 4 बार, 4 से ये 1 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज आप यहाँ पे 10,000 जो होंगे वो आपके टोटल वोट्स आ जाएंगे। राइट। अब यहाँ से पूछ ले आपको, मान लो वैलिड वोट कितने थे या फिर कास्टिंग वोट कितने थे, तो 10 का 9/10 आपका हो गया क्या? कास्टिंग वोट्स। इनका 8/9 क्या हो गया? वैलिड वोट्स। राइट।
तो जो पूछेगा आप बता देंगे इजीली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 100 से आप करके देखें, आंसर सेम आना चाहिए दोनों से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन इलेक्शन बिटवीन two candidates, 10% voters did not vote and 10% was declared invalid. Winner got 70% of valid votes. Then find a number of voters if winner won by 7290 votes. तो सेम क्वेश्चन है, तो फिर से वही आप 100 से खुद करके देखेंगे उसको, आप 100 से करके जरूर देखेंगे, ठीक है। मैं x से करवा देता हूँ। मान लो x था, 10% देने नहीं आए, 90% देने आए, मतलब 9/10, ठीक है। अब जो इनवैलिड हुए 10%, मतलब 90% वैलिड हो गए, दैट इज 9/10, ये वैलिड आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हो गए टोटल, x टोटल थे, ये 9/10 जो है हमारे वैलिड वोट्स हैं, क्योंकि ये 90% का फ्रैक्शन बनाया है। फिर सॉरी, ये वैलिड नहीं, ये हमारे कास्टिंग वोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि 90% ने क्या किया है, वोट को कास्ट किया है, ठीक है। और 10% हमारे इनवैलिड हुए, मतलब ये जो वैलिड हुए वो हमारे 90%, कास्टिंग का 90%, दैट इज 9/10, तो वैलिड हो गया। अब ये क्या दे रखा है हमें 720, क्योंकि हमें यहाँ पे 729 जो वोट्स दे रखा है, हमें देखना है ये किसकी वैल्यू दे रखी है। तो ये दे रखा है हमें हमें जो विन किया है, जिसने विन वन बाय 7290 वोट्स, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों का डिफरेंस है ये, तो 70% अगर इसको मिले हैं विनर को, तो लूजर को कितने मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे 30%, क्योंकि 100% हो गई टोटल वैलिड वोट्स। तो 70% का जो वैलिड का 70% था वो इसको मिल गया, तो वैलिड का 30% उसे मिला होगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो 40%, मतलब इसके पास वैलिड वोट्स का 40% एक्स्ट्रा है, राइट। तो यहाँ पे 40% का जो फ्रैक्शन होगा, या तो आप यहाँ पे 40/100 कर लो, या फिर 40 का सीधा फ्रैक्शन बना लो, क्योंकि 20 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 फ्रैक्शन होता है 20%, तो 40% 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2/5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनका डिफरेंस विनर का, राइट। और ये भी क्या है हमारा डिफरेंस, तो बस हो गया इसको इक्विवेलेंट। अब इसको काट पीट कर लो आप, ठीक है। तो आप 9 से इसको काटेंगे तो ये 81 टाइम्स, क्योंकि 729 9 का क्यूब होता है, तो 810। फिर आपने 9 से इसको ब्रेक किया, दैट इज ये हो जाएगा 90, राइट। अब क्या करेंगे, अब 2 से इसको काटेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 45। तो जो टोटल वोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 45 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप क्या करें उसमें एक जीरो लगाओ और उसको हाफ कर दो, मतलब 225, और यहाँ पे 2 जीरोस, तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी 225 डबल जीरोस, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 100 लेके आप करने वाले हैं। In an election between two candidates, 20% voters did not show up to cast their votes on the voting day, and 1200 votes declared invalid at the time of counting. If winner got 75% of total valid votes and won by 3000 votes, then find out number of voters in voting list. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनवैलिड जो वोट्स हैं उसका परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ पे आपको इनवैलिड वोट्स का भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसको आप वहां से अभी एक्स लेके मत करो, राइट। हम इसको पहले देखते हैं 100 से, क्योंकि मैं तभी 100 से बता रहा था, क्योंकि 100 से करना काफी ईजी हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको ऐसे वोट इनवैलिड वोट्स का नंबर आता है ना, तो आप क्या करो, वैलिड वोट्स को आप 100 मान लो कि ये क्या है, मेरे वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। तो जो वैलिड वोट है मैंने पहले उनको 100% माना, तो वैलिड वोट का जो 75% था, ठीक है, या 75 वो किसको मिल गया, विनर को, राइट। और लूजर को कितना मिल गया, बाकी का 25%, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50 का या 50% का। बात वही आएगी, यहाँ से भी क्या आने वाला है 50 यूनिट। जो 50 यूनिट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3000 वोट्स के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो आपके टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल वैलिड वोट्स वो थे हमने 100 लिए थे, दैट इज 6000, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वैलिड वोट्स है, अब वैलिड वोट में अगर मैं इनवैलिड वोट्स भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो हमारे कास्टेड वोट्स आ जाएंगे। कास्टेड वोट्स क्या होते हैं हमारे? वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स, ठीक है, ये दोनों आते हैं। तो 1200 वोट जो थे हमारे इनवैलिड हो गए थे और 6000 हमारे जो हमारे कास्टेड वोट्स आए थे, तो मतलब 7200 जो वोट्स हैं हमारे, वो थे हमारे टोटल कास्टिंग वोट्स या कास्टेड वोट्स। तो अब कास्टिंग वोट आ गए। अब ये देखो कि अब जो कास्ट हुए कितने थे, जो टोटल था। अब मैं क्या करूंगा, लेट जो टोटल टोटल जो वोट्स होते हैं हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। 24% वोटर्स ने वोट देने नहीं आए, मतलब जो हमारे कास्ट हुए वोट वो कितने हुए? 80%, ठीक है। तो जो कास्टेड वोट थे वो 80% थे, तो हम कह सकते हैं कि जो 80% है टोटल का, वो कितने के बराबर है? 7200 के। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 90। और टोटल कितना था? टोटल था 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू कर दो दोनों तरफ 100, तो आ जाएगा 9000 वोट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टोटल वोट्स कैसे निकाले जाते हैं जब आपको वोट इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज ना देके नंबर ऑफ वोट्स दिया हो। बस यहाँ पे क्या है, आप पहले वैलिड वोट्स निकालेंगे और फिर आप वहां से टोटल वोट्स निकालेंगे पीछे कैलकुलेट करते हुए, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो एक्स लगा सकते थे कि मान लो कि टोटल वोट एक्स थे, एक्स का जो 80% था, मतलब 4/5, ये हमारे वैलिड वोट्स थे। और ये हमने यहाँ पे निकाले हैं टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 7200। और इनको आप इनके इक्वल कर दो, तो यहाँ से आप टोटल वोट x इज इक्वल टू 9000 ऐसे भी निकाल सकते थे, बट परसेंटेज से आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पेन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको करना चाहेंगे x के साथ एक ही लाइन में तो कैसे होगा? तब आप क्या करेंगे, मान लो x वोट था, आप निकालो इसमें से वैलिड वोट दैट इज 4/5, इसमें से भी 1200 वोट आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये मेरे वोट क्या आ गए? इनवैलिड निकल गए। एक्स का 4/5 कास्टेड वोट हो गए, उनमें से मैंने 1200 वोट निकाल दिए दैट इज इनवैलिड थे। इन अब ये जो ब्रैकेट में है ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? वैलिड वोट्स। इनका भी क्या है, उसके पास जो एक्स जो डिफरेंस है दोनों का 50%, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू आप कर दो किसके? 3000 के, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो चॉइस इज योर्स, आप कैसे करना चाहते हैं ये मैंने बता दिया, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें और इससे आंसर सेम लेके आए, क्योंकि आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% voters did not vote, 5000 votes declared invalid at the time of counting. If winner got 60% of valid votes and win by 4000 votes, then find out the total number of voters, या नंबर ऑफ टोटल वोटर्स। तो इसके लिए आपका या तो आप इसको 100 मान के कर लो जैसे मैंने बताया था अभी, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद करके जरूर देखें एक बार, ठीक है। तो इसको करके आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका जो सॉल्यूशन है, जो आपका आंसर है वो क्या है। इसे खुद करेंगे, ठीक है, जैसा सेम पीछे होगा वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, राइट। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो देखते हैं इसमें क्या है। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 300 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, एंड जो विनर है उसको 60% वोट मिले किसके। अब यहाँ पे ये चीज़ अलग है, टोटल वोट्स, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आप एरर कर जाएंगे अगर आप पिछले तरीके से करेंगे तो, ठीक है।
एंड वॉन बाय 900 वोट एंड फाइंड आउट द वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमको करना है, ठीक है। करना कैसे है कि यहाँ पे हमें 100x लेना पड़ेगा, लेट वोट्स। यहाँ पे हम परसेंटेज लेके नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हमें यहाँ पे टोटल वोट्स का इसने जो दिया है विनर को, टोटल वोट्स का दिया है, ठीक है। तो देखते हैं 100 वोट्स क्या हो गए टोटल, ठीक है। अब 100 में से जो जो वोट कास्ट हुए हैं दैट इज 90, ठीक है। तो 90x जो है ये हो गया हमारा कास्टिंग वोट्स, ठीक है। अब कास्टिंग वोट्स में से भी क्या है, 300 वोट हमारे हो गए डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। तो जो वैलिड वोट हो गए वो कितने हो गए, 90x में से हम 300 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब विनर को इसमें से कितना मिला है, क्योंकि जो विनर और लूजर दोनों को इसमें से मिला होगा, ठीक है। तो विनर विनर को मिला है भाई 60% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल वोट्स थे, टोटल वोट्स कितने थे हमारे वोटर्स थे, वो थे 100 में से उसको कितना मिल गया 60x, तो 60x तो इसको मिल गया। बाकी का जो लूजर को मिला होगा वो कितना मिला होगा, देखो 60 इसको मिल गया, और वैलिड हमारे जो कास्टिंग हुए थे कितने मिले थे 90x, तो बचे कितने 30x, ठीक है। और इसमें से भी हम माइनस 300 कर देंगे, तो बाकी का, क्योंकि 90x माइनस 300 में से जब हमने 60x को बाहर निकाला तो बाकी का बचा हुआ किसको मिल गया, लूजर को 30x माइनस 300। अब इन दोनों का मार्जिन कितना आ जाएगा, तो मार्जिन आएगा 60x, मतलब जो इन दोनों का विनिंग डिफरेंस है, जो हम 900 वोट्स के बराबर हमें करना है, ठीक है। तो 60x माइनस 30x प्लस 300, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 30x प्लस 300, राइट। तो ये आ जाएगा विनिंग मार्जिन। जो मार्जिन है या फिर डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं 30x प्लस 300, ये कितने के बराबर है भाई, 900 के बराबर है। तो 30x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 600, और यहाँ से x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू आपको 20 आ गई, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे उसने पूछा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितने थे, वैलिड वोट्स इज इक्वल टू थे हमारे 90x माइनस 300। तो जब 90x किया तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 300, दैट इज 1500 जो थे हमारे वैलिड वोट्स थे, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही होगी, यहाँ पे तो देखो वैलिड वोट्स हो गए 90x माइनस 300। अब वो कह रहा है कि जो विनर है उसको 60% ऑफ टोटल वोट्स मिले, टोटल वोट्स कितने थे हमारे 100x में से 60x तो उसी को मिल गए, 100x का 60% दैट इज 60x, तो विनर को मिल गया, ठीक है। तो लूजर के पास कितना बचा, तो 90x में से 90x माइनस 300 में से आप 60x माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 30x माइनस 300। तो जो लूजर को मिला वो कितना मिला 30x माइनस 300, राइट। तो अब इन दोनों का विनिंग मार्जिन, मतलब इसका जो इसका विनर का विनिंग मार्जिन मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो हमें 900 दिया हुआ है, तो 60x इन दोनों को माइनस कर दो तो 30x प्लस 300 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू निकाल के आपका आंसर इजीली हो जाएगा। बस इसमें ये समझने वाली बात थी, ठीक है। लॉजिक तो ये है, बट अगर इसका शॉर्टकट में आंसर देना है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। आप मान लो कि 100 वोट्स थे हमारे पास टोटल, ठीक है। 100 में से 90 हमारे क्या हो गए कास्ट पड़े, ठीक है। अब इसमें से अब 300 अभी हम अलग रखते हैं, ठीक है। मान लो यहीं से हमारा जो जो डिसीजन होता है यहीं से होता है विनर का, ठीक है। मान लो कि वैलिड हुए ही नहीं 300 वोट, तो विनर को देखते हैं, विनर को मिले हैं भाई 60 वोट, क्यों, क्योंकि उसको टोटल का मिला है, राइट। तो बाकी का जब 90 में से 60 तो इसको मिल गए विनर को, तो बाकी 90 में से 30 इसको मिला होगा। बस इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का जो विनिंग डिफरेंस कितना हो गया 30, ठीक है। अब जो इनवैलिड जो हुए थे 300 वोट्स, ठीक है, आपको क्या करना है कि मैं वो वोट्स, क्योंकि विनर के पास तो टोटल के 60 है,
तो बाकी के जो इनवैलिड और जो लूजर को वोट मिले सारे के सारे वोट्स में उस लूजर को दे देता, मतलब उसको दे दिया बंदे को। तो यहाँ पे जो इनका जो 900 का जो डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं इनवैलिड वोट्स को हटा देता हूँ तो 900 का डिफरेंस होगा। अब मैं वो जो 300 इनवैलिड वोट्स थे मैं वो भी लूजर को दे देता हूँ, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, 600 के बराबर। दैट मीन्स जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी भाई, 20 के, राइट। यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, ठीक है। वैलिड कितने हो जाएंगे, 1800, ठीक है। सॉरी, कास्टिंग हो जाएंगे 1800 और वैलिड कितने हो जाएंगे, 1800 में से आप माइनस कर देंगे 300, दैट इज 1500। अभी भी हमारा आंसर वही आएगा। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है चीज, बट हम अपना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज यूज कर रहे हैं। इसका लॉजिक प्रूवन या फिर कोई लॉजिक वैलिडेशन इसका नहीं है। तो बस इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसा हो आप ये इनवैलिड वोट्स को आप लूजर को दे दो तो, और बाकी का सब पहले के जैसे कर दो, तब भी आपका आंसर क्या है, आपको सही मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने ये सब किया हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप इसी मेथड पे रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। तो इसको भी करके देखते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से ये भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 कैंडिडेट थे, 20% शो नहीं हुए, मतलब कास्ट नहीं हुए, 240 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड जो 41% ऑफ टोटल वोट्स किसको मिला, इसको मिल गया विनर को, बाकी का किसको मिला, लूजर को, और कुछ इनवैलिड हो गए। तो वो फिर भी वो जीता कितने से, 400 वोट से, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि सर वो 41% लेके कैसे जीत सकता है, बट 40% उसको टोटल के मिले हैं। देखते हैं अभी उसको वो कैसे जीता है, ठीक है। देखो आप क्या करो कि 100x ले लो, राइट। पहले हम बेसिक से करते हैं, वो वाला भी बता दूंगा, राइट। तो टोटल वोट क्या थे, या वोटर्स, ठीक है, एक ही बात है। अब उसमें से 20% देने नहीं आए, 80% देने आए, मतलब जो 80x थे वो हमारे कास्ट हुए वोट, राइट, कास्टेड वोट्स। अब 80x में से भी जो 40 दो विनर को मिला होगा कुछ, और कुछ लूजर को मिला होगा। विनर को मिला है 41% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब 100 का 41 इसको मिला है, मतलब 41x इसको मिल गया। तो 80x हमारे वैलिड वोट से जो टोटल काउंट हुए हैं, और 41 इसको मिल गया। दूसरे को कितना मिला, 39x। बट अभी यहाँ पे क्या था, कुछ हमारे इनवैलिड वोट से भी थे, तो 240 इनवैलिड हो गए, तो ये हो गया हमारा वैलिड वोट्स। तो 41 इसको मिल गया, तो 39x माइनस 240, तो लूजर को कितना मिला, -240। अब इन दोनों का विनिंग मार्जिन, मतलब इसका जो विनर का विनिंग मार्जिन, या फिर विनिंग मार्जिन बोलूं मैं इसको, या फिर बोलूं डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है, सेम ही बात है। विनिंग मार्जिन कितना आ जाएगा, 41x में से मैं माइनस कर दूंगा 39x प्लस 240 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 240 इज इक्वल टू 400। तो 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 80, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। उसने पूछा है नंबर ऑफ टोटल वोटर्स, वो क्या था हमारा 100x टोटल वोटर्स, दैट इज आ जाएगा हमारा 8000, राइट। अब इसको आप चाहो तो किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब जो हमने इससे पहले देखा था वो कैसे निकलेगा। आप मान लो 100, ठीक है, 100 में से
कितने लोगों ने वोट डाले, 80 लोगों ने, क्योंकि 20% जो वोट थे वो हमारे कास्ट ही नहीं हुए। ठीक है, अभी इनवैलिड कितने हुए थे, 240। मैं इनको रख देता हूँ अलग। ठीक है, मान लेता हूँ अभी कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है। ठीक है, तो 80 में से कुछ विनर को मिला होगा और कुछ लूजर को मिला होगा, राइट। जो विनर को मिला है वो विनर को मिला है टोटल का 41, मतलब विनर को मिल गया 41। तो जो 39 मिला हुआ है वो बाकी का, क्योंकि 80 में से बचा कितना, 39। क्योंकि जो 41 नंबर ऑफ विनर, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनर आपका क्या है, 41। क्योंकि जो उसको वोट मिले हैं वो तो वैलिड हैं डेफिनेटली। ठीक है, बाकी हमें लूजर का नहीं पता है। तो जो 41 वोट्स उसको मिल गए तो वो 80 में से माइनस हो जाएंगे। तो जो बाकी का बचा हुआ 39 वो किसको मिला, लूजर को चला गया सारा। तो इन दोनों का जो विनिंग मार्जिन है, इसका जो विनिंग मार्जिन है वो है 2। ठीक है, बट इनका जो डिफरेंस है, मैं क्या करूंगा, ये जो वोट्स जो इसके इनवैलिड हुए हैं वोट्स, मैं दे देता हूँ लूजर को ही। ठीक है, जब मैं लूजर को दे दूंगा तो जो विनिंग मार्जिन था 400 का, अब वो कितने का रह जाएगा, 240 मैंने माइनस कर दिए। तो जो 2 यूनिट है वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 60 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 30। तो जो टोटल वोट्स हैं भाई वो कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स हो जाएंगे हमारे 8000। बस हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी भी हमें सारी चीजें पता चल रही हैं, राइट। और अगर वो टू वैलिड वोट पूछेगा तो आप 80 से कर देंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे, 240 माइनस कर देंगे, राइट। बट ये लॉजिकली प्रूवन कोई चीज़ नहीं है, बस इसको हम कैलकुलेशन के लिए, अपने आंसर के लिए ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बस हाँ, ऐसा करने से आंसर हमारा हमेशा ठीक ही आएगा। ठीक है, बाकी का हम एक्स रे करेंगे। तो लॉजिक थोड़ा सा बस ऐसे ही बनता है कि जो इनवैलिड वोट हुए हैं, क्योंकि जो विनर था उसके पास तो सारे वोट आ गए, बस जो 240 वोट है वो हमने लूजर को दे दिए कि चलो जो इनवैलिड वोट है अगर वो भी उसको चले जाते हैं तो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अदरवाइज आप ये एक्स वाले मेथड को तो आप देखें ही, इसको अच्छे से कर लें, इसमें भी कुछ नहीं है। बस वहाँ थोड़ी सी है कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसके सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन है टाइप में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने इसलिए इसको इसी में डाल दिया है, राइट। तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो a company allowed 9% commission on total sales of its salesmen and a bonus of 1% sales over to 20,000 rupees. Then salesmen make an earning of 6,800 rupees. आपको बताना है कि उसकी टोटल सेल उसने कितनी की थी। ठीक है, तो आप पहले इसको बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो आप मानो कि इसकी जो टोटल सेल थी, लेट टोटल सेल आपकी क्या थी, एक्स, तो उसका कमीशन कितना बनेगा। अगर मैं उसके कमीशन की बात करूं तो वो 9% तो सब पे लेगा। ठीक है, तो मतलब एक्स का 9/, तो दैट इज 9x/100। ठीक है, और बोनस की भी बात हुई है, तो बोनस क्या होने वाला है, बोनस होगा 20,000 से ऊपर की सेल पे। ठीक है, तो एक्स में से हम 20,000 माइनस कर देंगे, तो जितना भी आएगा उसका उसको 1% और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 9% तो हमने ऊपर ले लिया एक्स का, बाकी का जो 20,000 को माइनस करके उसका 1% और मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल अर्निंग है वो कितनी हो जाएगी, 9x/100 प्लस x/100, क्योंकि मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2000, राइट। और ये बराबर दी है हमें, टोटल अर्निंग कितने के बराबर दे रखी है उसकी, 6,800 रुपीज के। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x/100 इज इक्वल टू, ये 2000 जब उधर जाके हो जाएगा हमारा ऐड। ठीक है, 2000 नहीं, सॉरी, ये होगा 200 ओनली। ठीक है, ये हो जाएगा 7,000 रुपीज। तो एक एक्स से एक्स कट जाए, मतलब जीरो कट जाएगा एक जीरो से, और जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70,000 रुपीज। मतलब उसने जो सेल जो टोटल की थी वो कितने की थी, 70,000 रुपीज की। तो आई होप आपको एक्स लेके ये समझ में आ गया होगा। देखो, क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, जो वो कह रहा है बस वो करते जाओ, और एक लॉजिक लगा लो एक छोटा सा कि वो एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप ये सोच लो, आप एक सेल्समैन हो और आपके साथ ये सब हो रहा है कि आपको कंपनी ने ऑफर दिया है कि 9% तो टोटल सेल पे मिलेगा और 20,000 से ऊपर जितना करोगे 1% का बोनस मिल जाएगा। बस वो आप इसमें जो आपका जो लॉजिक, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो यहाँ पे हमने लगा दी है कि आपकी टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी, उसको आप उसके बराबर कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो यहाँ लगाइए, तो उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, 20,000 की जो सेल तक है उसको कितना मिलने वाला है,
9%। ठीक है, अगर मैं 20,000 तक सेल की बात करूं तो 9% मिलेगा। बट जैसे ही वो 20,000 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर उसे कितना मिलेगा? 20,000 से ऊपर की जितनी भी सेल होगी उसको मिलेगा उसका 10%। ठीक है, तो आप अगर ये मान लो कि अगर उस पर टोटल 10% मिला होता, ओवरऑल पे सब पे 10% मिला होता, तो बस यहाँ पे इसको क्या मिला? 1% कम ही तो मिला है इससे, 10% से। मतलब उसको 20,000 का 1% दैट इज 200 रुपीज उसको अभी लेस मिले हैं। या फिर अगर उसको 10% मिलता तो उसको अभी क्या होता? 200 रुपये ज्यादा मिलते। ठीक है, तो अभी जितना मिला है उससे 200 रुपये उसको और ज्यादा मिलते। तो अगर मान लें इफ देयर इज 10% कमीशन, देन अर्निंग्स, वो भी टोटल वाली। ठीक है, टोटल अर्निंग कितनी हो जाती भाई? 6,800 तो उसको मिला ही मिला था। अभी बस उसको 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाता, क्योंकि जो 20,000 तक जो 1% जो उसको नहीं मिला वो और मिल जाता उसको। तो कितना हो जाता? 7,000 रुपये उसको मिल जाते। मतलब टोटल अर्निंग का जो 10% है वो कितने के बराबर है हमारा? 7,000 के। तो इसका 100% कितने के बराबर हो जाएगा? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 70,000 आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना एक स्मार्ट तरीका लगाया और थोड़ा सा एक बेसिक परसेंटेज का कैलकुलेशन हमने यूज किया है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस उल्टा दिया हुआ है, मतलब वहां पे उसकी अर्निंग दी थी और आपसे टोटल सेल अमाउंट पूछा था। यहाँ पे क्या है, उसने जो डिपॉजिट किया है कंपनी में वो दिया हुआ है और फिर आपसे टोटल सेल पूछी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे भी आपको वही कंसेप्ट यूज करना है कि पहले दिया क्या है, 12% कमीशन उसने दिया है और 1% का कमीशन उसको और मिलेगा, मतलब बोनस मिलेगा 15,000 से ऊपर की सेल पे। और उसने क्या किया, डिपॉजिट किए हैं इतने कंपनी को, अपना जो कमीशन उसने काटने के बाद, जो उसने अपनी टोटल अर्निंग करी वो सब काटने के बाद इतने रुपए उसने कंपनी में जमा किए हैं, लाइक 5,000, 23,500 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करो, टोटल जो सेल है वो मान लेता हूँ मेरी एक्स है, राइट। तो इसके कमीशन की बात करते हैं कि इसका कमीशन कितना होने वाला है। ठीक है, तो कमीशन पहले हो जाएगा भाई इसका 12x/100। अगर हम टोटल पे निकालें, बोनस की बात करें तो बोनस कैसे निकलेगा कि बोनस इसको मिलेगा 1% का, बट 15,000 की सेल के बाद, मतलब इसका 1%, राइट। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ऐसा करने से, बट मैं इसका फिर शॉर्ट भी बताऊंगा आपको कैसे होगा, बट एक बार बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, टोटल अर्निंग हो जाएंगी इसकी 12x/100 प्लस x/100 में 100 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, माइनस 150, राइट। अब इसको दिया क्या है, हमारी डिपॉजिट दिया है कंपनी को। ठीक है, तो डिपॉजिट किसके बराबर होगा भाई? टोटल, वो होगा टोटल जो उसने सेल करी, टोटल सेल माइनस अर्निंग, राइट। टोटल सेल कितनी थी मेरी? एक्स, उसमें से इसकी जो कमीशन है वो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस एक्स। साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो मैं साइन चेंज पहले ही कर रहा हूँ। ठीक है, 150 इज इक्वल टू, और ये कितने के बराबर दिया है? 523500। तो बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 100x माइनस 12x एक्स अपॉन 100, और ये 150 इधर जाके ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 523350। अब इधर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो। तो 100x माइनस 12x माइनस एक्स मतलब 13x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87x इज इक्वल टू 52335000, राइट। तो जो x का जो कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये यहाँ पे, तो इसको आप कैलकुलेट करो। कितना होने वाला हमें करना है? 5233
500 डिवाइडेड बाय, सॉरी 000 डिवाइडेड बाय 87। रह जाएगा हमारा 601,551.72। ठीक है, मैंने शायद कोई वैल्यू नोट करते समय कुछ इधर उधर हो गई, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स में आई है। अदरवाइज आपकी जो कंप्लीट आंसर्स आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर यही आंसर है तो ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है। अब देखते हैं इसको अगर मुझे सीधा करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दूसरा पेन ले लेते हैं कलर का। देखो, अगर इसको मान लेते हैं कि 12% मिला है, ठीक है, तो 12% किस पे मिला है? पूरे पे, राइट। अगर 15,000 तक तो इसको कितना मिलने वाला है? 12%। ठीक है, और 15,000 से जो ऊपर मिलेगा तो उस पर मिलेगा इसको 13%, राइट। तो देखो, अगर इसको टोटल 13%, मतलब यहाँ पे इसको 1% और मिल जाता इसको टोटल, तो इसको मिलते 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते, राइट। मतलब ये कंपनी में 150 रुपये कम जमा करता, राइट। तो इफ ही वुड हैव गॉट 13% ओवरऑल, देन यहाँ से मिटा देते हैं। डिपॉजिट कितना होता फिर? डिपॉजिट होता 150 रुपये। अब 150 रुपये अगर सेल्समैन को ज़्यादा चले जाते तो कंपनी के खाते में बस 150 रुपये कम जाते, राइट। ये तो मुझे पता है। 523350 कंपनी के खाते में जाते। अब ये जो डिपॉजिट है ये कितना परसेंट है? ठीक है, तो देखो 13% इसने कमीशन ले लिया, मतलब ये क्या है? टोटल सेल का कितना है? 87%। मतलब 13% अगर मैंने उसको दे दिया तो 87% उसने क्या किया? कंपनी में जमा कर दिया। तो फिर से बस यही कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ पे। 87% की वैल्यू हमारी कितनी है? कितनी है? तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 87? तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा इतना, राइट। तो सेम ही बात आ जाएगी, मतलब करके देख लो। 1% कितना होगा? 523350, ठीक है, अपॉन 87, तो 1% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आपका करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जो कि ये कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर से आपका आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारा होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के मेंट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, कि जो परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, एंड हो सकता है आगे उसमें हम परसेंटेज चेंज पे भी बात करें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट टाइप ही बचा हुआ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो बचा हुआ है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की 99% जो प्रोबेबिलिटी है वो उसी टाइप से है। ठीक है, यहाँ से भी मिल सकता है, बट ये थोड़े से अभी तक क्या था, लो लेवल के क्वेश्चन थे परसेंटेज के। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे और वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिलते रहेंगे आपको। और फीडबैक एंड सजेशन देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।